परी, तूने मेरी सालों की तपस्या को भंग करी है। जब मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू हमेशा के लिए पत्थर की बन जाए। मुझे क्षमा करें महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया। मैं आसमान से ज़मीन पर कैसे गिरी मुझे नहीं पता। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझ पर कृपा करें महाराज। इतनी बड़ी श्राप मुझे मत दीजिए। यह सब जो भी हुआ है मुझसे अनजाने में हुआ। कृपा करें मुझ पर महाराज, मुझे क्षमा करें, मुझे श्राप मत दीजिए। ठीक है, तुम्हारी बातों से मुझे सच्चाई झलक रही है। मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि एक बार जो जुबान से निकल जाता है वह वापस नहीं आता। इसका एक उपाय है, इस श्राप का तोड़, जो कि एक नदी है जिसका नाम चांदनी नदी है। तुम्हें उस नदी की रक्षा परी बनकर रहना पड़ेगा। अगर तुम उस नदी की रक्षा परी बनकर रहोगी, तुम्हारा रूप हमेशा परी का ही रहेगा, नहीं तो तुम पत्थर की बन जाओगी। मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी महाराज। आपने मुझे क्षमा कर दिया। आपका बहुत बहुत आभार रहा मुझ पर। हाँ, पर एक बात याद रखना, तुम्हें उसी नदी पे ही रहना पड़ेगा। और हाँ, और तुम दिन में दिखाई नहीं दोगी, और तुम्हें हर लोग नहीं देख सकता। कुछ खास इंसान ही तुम्हें देख पाएगा। मेरे ऊपर से यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा क्या? मुझे हमेशा इसी नदी पर रहना पड़ेगा? क्या मैं एक श्रापित परी ही बन के रह जाऊंगी? क्या मेरी पहचान खत्म हो जाएगी? नहीं, तुम हमेशा के लिए श्रापित परी नहीं रहोगी। यह श्राप उसी दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन कोई नेक इंसान तुमसे मिलेगा। तुम्हें उस इंसान के साथ सुरीली पर्वत पर जाना पड़ेगा, और वहां जाकर के तुम्हें एक फूल मिलेगा, और वही फूल से तुम्हारी श्राप खत्म हो जाएगी, क्योंकि वह फूल बहुत खास है। फूल को तुम्हें अपने पंख के ऊपर रखते ही तुम्हारी श्राप खत्म हो जाएगी। पर यह इतना आसान नहीं है। क्यों महाराज, ऐसा क्या है सुरीली पर्वत पर जो वहां से फूल लाना इतना मुश्किल है? तो फिर फूल कैसे मिलेगा? हाँ, यह मुश्किल तो है, पर तुम्हारे साथ जो इंसान रहेगा उसी को सुरीली पर्वत के कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अगर उसने सही जवाब दे दिया तो वह फूल लाना आसान हो जाएगा, नहीं तो वह फूल उसे कभी नहीं मिलेगा। साधु बाबा तो यह कहकर वहां से चले गए, लेकिन तब से मैं इसी नदी में हूँ। बरसों बाद आज आपने मुझे देखा। साधु बाबा ने जिसे नेक इंसान के बारे में बताया था वह आप ही है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? सुरीली पर्वत मेरे साथ चलकर मुझे वह फूल लाकर देंगे, ताकि मेरे ऊपर जो श्राप है वह खत्म हो जाए। मैं भी एक आज़ाद परी की तरह अपना जीवन बिताऊं। मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। ठीक है, अगर मेरी वजह से तुम्हारी श्राप खत्म हो जाएगी तो मैं सुरीली पर्वत पर जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे वहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और सुरीली पर्वत का रास्ता मुझे नहीं पता है, तो उस पर्वत तक हम लोग कैसे पहुंचेंगे? उसकी चिंता आप मत कीजिए। सुरीली पर्वत तक मैं आपको ले जाऊंगी, लेकिन आगे का काम आपको करना होगा। मुझे पता है यह बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यह आप कर सकते हैं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। इसके लिए हमें अभी निकलना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं सुरीली पर्वत पर जाने के लिए? हाँ, मैं तैयार हूँ सुरीली पर्वत पर जाने के लिए। चलो, अब हमें चलना चाहिए। अब और देर नहीं करना चाहिए। तुमने बहुत सालों से इस पल का इंतजार किया है। अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। अब देर मत करो, चलो। राजकुमार की बातें सुनकर नीली परी की आंखें भर आईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या कोई इंसान इतना भी भला हो सकता है। वह बहुत खुश हो रही थी कि अब कोई है जो मेरी बहुत परवाह करता है। फिर दोनों सुरीली पर्वत के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों हवाओं में उड़ते जा रहे थे। नीली परी बहुत खुश थी। उसके मन में एक उम्मीद जगी थी, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं फिर से पहले जैसी हो जाऊंगी। लेकिन वह जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, उसके दिल में डर भी होने लगा। अगर वह फूल नहीं मिला तो मेरा श्राप कभी खत्म नहीं होगा। मैं हमेशा के लिए एक श्रापित परी ही बन के रह जाऊंगी। पता नहीं क्या होगा। दोनों पर्वत के अंदर पहुंच जाते हैं। उन्होंने देखा कि वहां कोई फूल नहीं था। राजकुमार राव और परी बहुत हैरान थे। राजकुमार परी से कहता है, तुमने तो कहा था कि पर्वत के अंदर फूल मिलेगा। यहाँ तो कोई फूल नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान रहता है। अजीब तरह की खंडहर तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है क्या? यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। यहाँ तो कोई फूल नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई रहता है, पर हमें कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि आखिर माजरा क्या है।
थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक एक आवाज़ होता है। दोनों देखते हैं कि नीली रंग की रोशनी चमक रही है। दोनों हैरान थे कि यह क्या है। तभी उसे रोशनी के अंदर से एक अजीब तरह का दानव बाहर निकलता है। हवा में उड़ते हुए राजकुमार और परी के करीब आ जाता है और उनसे बोलता है, बोलो, यहाँ किस लिए आए हो तुम लोग और क्या चाहिए तुम्हें? हम लोग यहाँ जादुई फूल लेने के लिए आए हैं। यह नीली परी है। इस पर एक साधु बाबा ने श्राप दे दिया था। उस श्राप से मुक्त होने के लिए साधु महाराज एक उपाय बताई थे कि सुरीली पर्वत पर जाकर अगर हम दोनों वहां से जादुई फूल लें और फूल को नीली परी पर रख दे तो उसके ऊपर पर जो श्राप है वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ओ, तो यह बात है। ठीक है, तुम्हें वह फूल जरूर मिलेगा, लेकिन तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा। मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर इन तीनों में सवालों में से एक भी गलत हुआ तो तुम्हें वह फूल कभी नहीं मिलेगा। इसलिए सोच समझकर और सही जवाब देना। अगर तुमने सही जवाब दिया तो वह फूल यहाँ से ले जा सकते हो। मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पूछिए आपको क्या पूछना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का सही जवाब दो। तो ठीक है, तुम्हारे लिए पहला सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाता है? इस सवाल का जवाब तो मुझे पता है। इसका सही जवाब है आग। बिल्कुल सही जवाब। अब दूसरा सवाल है जिसका पंख नहीं, फिर भी उड़ती है, और हाथ नहीं, फिर भी सबको छू लेती है। बोलो क्या है? इसका सही जवाब है हवा, जो बिना पंख उड़ती है और बिना हाथ के सबको छू सकती है। तीसरा और आखिरी सवाल, अगर तुमने इस सवाल का सही जवाब दे दिया तो तुम फूल ले जा सकते हो। इसलिए सोच समझ के जवाब देना। तीसरा सवाल है, ऐसी कौन सी चीज आपकी है पर आपसे ज्यादा उसका उपयोग दूसरा कोई करता है? इस सवाल का सही जवाब है मेरा नाम, जो कि मेरे से ज्यादा इसका इस्तेमाल दूसरे लोग करते हैं। बिल्कुल सही। तुमने तीनों सवालों का बिल्कुल सही जवाब दिया है। सच में बहुत ही चतुर और एक नेम दिल इंसान हो। अब तुम फूल ले जा सकते हो। यह रहा जादुई फूल। फिर सुरीली पर्वत में रहने वाला दानव जादू करता है और उसमें से एक तेज रोशनी चमकने लगती है और वह राजकुमार के पास जाकर रुक जाती है। उसमें से जादुई फूल बाहर आता है। राजकुमार जादुई फूल पाकर बहुत खुश थे और वह दानव वहां से गायब हो जाता है। राजकुमार वह फूल परी को देता है। दोनों बहुत ही खुश थे। परी राजकुमार का शुक्रिया अदा करती है और वह राजकुमार से कहती हैं, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जब कभी भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगा तो एक बार आप मुझे आवाज़ दे देना। मैं जहाँ कहीं भी रहूँगी आपके पास आ जाऊँगी। आपका मेरे ऊपर यह एहसान रहा। शुक्रिया मेरे दोस्त। राजकुमार चुपचाप परी की बातें सुन रहे थे। उनके सवालों का कोई जवाब नहीं दे रहे थे। उनके चेहरे पर खामोशी छाई थी। अब वह परी को पसंद करने लगे थे। कहीं ना कहीं परी भी उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन दोनों इस बात से अनजान थे। परी का श्राप खत्म हो चुका था। वह अपने घर चली गई। राजकुमार आज भी उस नदी पर जाता है। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं परी उसे वापस मिल जाएगी। क्या परी और राजकुमार का मिलन हो पाएगा? इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं? परी और राजकुमार का मिलन तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।